दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। देती है नीचे जलता हुआ सिलेंडर। फोन नंबर पे फोन मिलाते हैं तो आधे घंटे में वो एक पुलिस वाला आ जाता है और तब वो तो कहती है कोई जेल ही नहीं बनी जो मुझे बंद कर सके। एक दिन के अंदर मुझे सब छोड़ देंगे, मैं इतना पैसा खिलाती हूँ। कहती है कपड़े उतारो, ये पैसे मांगेगा। ये औरत तो बिल्कुल रहम करने के लायक नहीं है। नींद में भी बच्चे बोल रहे हैं हाई सिलेंडर फट गया, हाई बुआ सिलेंडर फट गया, क्या करें? तो बच्चों क्या क्या जवाब दे? हमें समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता मिल रहा है और हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे। सिलेंडर मेरे ऊपर ही गिरा था वो। मेरे हस्बैंड ने तो जलता हुआ सिलेंडर बाहर निकाला है। जो महिला गलत है, जो इतने गलत काम कर रही है, बच्चों पर आपदा आ सकती है, बड़ों पर आ सकती है। बच्चों के फ्यूचर क्या होंगे? आज यहाँ के बच्चे कोई इंटर में है, कोई बीए कर रहा है, कोई नर्सरी केजी में सारे हर तरीके। मैडम मेरे हस्बैंड से पैसे मांग रही थी। आपके हस्बैंड से पैसे मांगती है सुबह। गाड़ी आती है तो उससे ड्राइवर से भी पैसे मांगती है। ड्राइवर से और पैसे नहीं देते तो मांगती कहते हैं अभी जान से हमारे उतार दूंगी, कपड़े उतार के नंगी हो जाऊंगी। 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, सब्जी दो। मतलब आप सोचने वाली बात है। 7 साल पहले इतना बढ़िया था हमारा यहाँ पर मोहल्ला कि एकता था हर चीज में, लेकिन जब से ये आई हुई है ना, जब से इतना गंदा हो गया कि कुछ पूछो ही मत। इतना कि बहुत ज्यादा ही, सोना भी हराम, खाना भी हराम, बच्चों का भी आना जाना। रात का पता नहीं किस टाइम पुलिस वाले आते हैं, 2-2, 3-3 बजे यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। जबकि उनसे भी कहा है कि भाई तुम अपने इनको है का या तो कुछ भी करो, अगर ये पागल है तो इसको पागल खाने में बंद कर दो। कहते हैं मेंटल है, मेंटल है। कहाँ मेंटल है ये बताओ। मतलब अगर एक मतलब कोई मेंटल है, वो ऊपर से वाशवेशन फेंकती है, शीशे फेंक रही है, गमले फेंक रही है। वो हमें मेंटल बना देगी। वो कहते हैं या तो हमें काम करने दो, नहीं तो तुम खाली करके जाओ। मैं नहीं खाली करूंगी, तुम जाओ खाली कर करके। मैम एक्चुअली क्या 3-4 फैमिलीज तो डर के यहाँ से, जब तलवार गर्दन पे लगती है तो वो निकल गए हैं। जाहिर सी बात है, इज्जतदार नहीं रहना चाहेगा, वो कोई नहीं रहना चाहेगा। नहीं है, हम इज्जतदार नहीं है। अगर हम इज्जतदार नहीं है तो हमें तो ऐसा लगने लगे हम कह दिए हैं वो इज्जतदार है। भी हम मेरे गर्दन पे तो उसने बहुत बार तलवार रखी, फरसा रखा। और जब भी आती है ना जेल से छूट के 3-3, 4-4 बजे हम जेल में बैठ रहे थे, तो हमें तो ऐसा लगता था कि जेल खाना ही, जेल ही हमारा घर है। घर जो हमारा है वो उस तरीके का है। आज आप घुट घुट कर जी रहे हैं, घुट के जी रहे हैं। हमें डेली 7 साल रात को नहीं सो सकते, रात को 2 बजे नंगे खड़े होकर गाली। कोई टाइम नहीं है, गंदे कानों में आती। आप ये सोचो गली के कोने से वो पीपल चौक से आवाज आ जाती है। रात को तो सन्नाटा होता ना कि वो आ गई, 2:30-3 बजे आती है। मतलब पहले जमाने में लोग कहा करते थे ना, गांव में चुड़ैल आ गई, डर से उतनी आ गई। हमें तो ऐसा लगता है चुड़ैल ही है हमारे लिए। सुखविंदर आ जाएगी। इसकी बेटी है, वो कहती है मुझे किडनैप कर उसे तो सपने में किडनैप कर लिया उसने। इतनी डरी हुई आप सोचिए कि इतनी छोटी बच्ची कितना डरी हुई है। देखिए मुझे खुद से गूज़बम्स हो रहे, मैं बता नहीं सकती कि इतना हॉरिबल है यहाँ पर। तो समझना चाहिए, देखिए दिल्ली पुलिस को भी समझना चाहिए। और हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, यहाँ की महिलाएं सारी एकजुट होकर कह रही हैं कि हमें 2500 रुपये नहीं चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हम ताकि हम अच्छे से रह सकें, हम अपने बच्चों का अच्छे से फ्यूचर बना सकें। बस मैम वो लेट नाइट गाने बजाती है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वो लेट नाइट गाने बजाती है। अभी तो तुम्हें ट्रेलर दिखाया है मैंने, अभी तो तुम देखो बड़ा सिलेंडर गैस तो लीक करी दी थी उसने। 20 दिन पहले भी उसने बड़ा सिलेंडर जला के यहाँ पे फेंक दिया था। तब भी मैंने SHO सर को 15 फोन किए, उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। करते करते उनको 2 घंटे तक नहीं आए। हम इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक IO भेजा कि बस देख क्या। वो आया, देखा कहीं नहीं फेंक रही, कहीं नहीं फेंकी, जल तो रही है, बंद हो गया, बस कुछ नहीं। गैस की पाइपलाइन जा रही है सबकी बाहर से, कहती फिर देखो इस गली का नजारा। फेंकने को तैयार बैठी है। उस दिन भी जब इसने बाहर ठीक है ना, शमशान घाट बनाऊंगी, इसको शमशान घाट बनाने में वो खुद भी तो जाएगी। कह रही है मैं तो बच जाऊंगी। जाएगी ना, कितनी फैमिलीज जाएंगी ये सोचिए ना। हमारे बच्चे हैं ना सारे आगे पीछे, क्या करें हम बताओ। 4 सालों से पुलिस अकेली है, वो एक आगे पीछे कोई नहीं है। अभी हमें 2 महीने हुए हैं, 2 महीने से बच्चों को बिल्कुल ऊपर कैद कर रखा है। बच्चे खेलने कूदने वाले थे, गली में आके कहते मम्मी हमें डर लगता है, नीचे नहीं ये बचपन ही होता है जो खेल कूद कर। 2 महीने से बच्चे नीचे ही नहीं आते। बिल्कुल तो पढ़ाई लिखाई करियर बहुत सारी आज तक नहीं उचित, मतलब बच्चे हमने खेलने के लिए नीचे भेजे ही नहीं है जब से मैं आई। और बहुत खूबसूरत गली है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। कैमरा पर्सन से कहूंगी बाद में कि दिखाएं। देखिए कितनी खूबसूरत गली है, बड़े खूबसूरत फ्लैट्स हैं यहाँ पर, तब इसकी स्थिति इतनी खराब हो रखी है। और क्यों अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे यहाँ के लोग जो 7, 8, 10, 20 साल पुराने लोग हैं, वो सिर्फ एक गलत औरत के चक्कर में अपने फ्लैट्स, अपने घर छोड़कर क्यों जाएंगे? यहाँ पर लोगों ने अपने बचपन बिताए हैं, अपनी जवानी बिताई है, अपने बच्चों के बचपन देखा है, तो वो क्यों छोड़कर जाएंगे? हमारी मेड है,
इसका सिर बच गया, इसके ऊपर स्टूल फेंका था। क्या हुआ बताओ, डर क्यों रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ, मैं काम कर रही थी, ऊपर से कह रही मैं गमला फेंकू, तो मुझे लग रहा ऐसे ही बोल रही होगी ये। ऊपर से इसने क्या स्टूल फेंक दिया, बाल्टी फेंक दी, उतना बड़ा वो फेंक दिया, गमला फेंक दिया, वो हाथ धोने वाला क्या बोलते उसको, वो फेंका। मैं बची हूँ यहाँ से, मैं ये काम जाम छोड़ के चले गए घर। इस सोसाइटी के मैड हैं ये, और इनकी बात मैं आई भी नहीं मैडम, 2 दिन से पूछो, मैं आई भी नहीं, डर के मारे। तो बताइए, यहाँ पर काम करने वाली भी नहीं आ सकती, सब्जी वाली नहीं आ सकते, फ्रूट्स वाले नहीं आ सकते, जोमेटो स्विगी वाले नहीं आ सकते, मतलब ये लोग कैदी हैं क्या एक महिला के? ये भारत है, आजाद भारत, इसको मतलब ये आजाद भारत है। आजाद भारत लगता कहाँ से है? आजाद भारत ये हमारे लिए, हमें सपोर्ट नहीं है, इंटरपोल के लिए आजाद भारत है, हम लोग कैदी हैं। उसको तो वीआईपी अपने हाथ में कानून मल लो, ये क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या तो पब्लिक के हाथ में छोड़ दिया जाए, हम पब्लिक ही देख लेंगे, उसके हाथ पर तोड़ के नहीं यहीं डाल देंगे, फिर हमारे ऊपर ही छोड़ दो। आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप दे दो ना इनको। हम बात ही कह रही थी सचिव सर को कि आप दे दीजिए, हमने बोला हमें दे दो, जनता को दे दो, कह रहे तुम हाथ लगा के दिखाओ, तुम लोगों को जेल में बंद कर देंगे। एक एक करके सबको अंदर करूंगा, उसको बचा के। क्या उनके ये वर्ड ये साबित कर रहे हैं कि 50,000 1 लाख रुपए लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इस चीज के लिए उनको कह के क्या मुंह पर। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, अलका राघव हाय हाय, अलका राघव हाय हाय। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी तो यही कहते हैं कि ठीक है, या तो इसको रहना नहीं चाहिए, कहीं भी भेजो इसको, लेकिन इस गली में नहीं आना चाहिए। घर को मैम, हमारे तो बच्चे भी नहीं खेल सकते, नीचे छोड़ भी नहीं सकते, ऊपर से बार-बार देखना पड़ता है कि कम से कम कहीं कुछ फेंक तो नहीं रही है। मतलब यहाँ की महिलाएं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं बाहर भी जाती होंगी कि कुछ करने के, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते हम अपना सामान ऊपर से फेंकती है, डर लगता है चलने में भी। एक तो चल नहीं पाते, सीनियर सिटीजन है, चल नहीं पाते हैं, पैरों में परेशानी होती है, ऊपर से ये सामान फेंकती है तो और डर लगता है गिरी ना पड़े। हमें मंदिर जाने में बताइए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यंग लेडी ही है, इधर आइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यंग लेडी है, यहाँ देखिए आप बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इनकी एकता देख सकते हैं, कितने परेशान हैं। बहुत दुखी कर रखा है इसने, हर किसी को ऊपर बुलाएगी, चाहे वो भिखारी हो, कबाड़ी वाला हो, सब्जी वाला हो, तो ऊपर आ जा। अब ऊपर आने के भी डर है कि कल को एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, उसको चाबी दे देगी, हैंडओवर कर देगी, तो हम क्या करेंगे? हमारे तो पता ही नहीं लगेगा कौन चोरी कर लेती है चीजें सबकी। और क्या करती है, हम पे चोरी का इल्जाम लगा देती है कि इन्होंने मेरे कैमरे चुरा लिए। अगर हम कैमरे लगवा लेते हैं तो बोलते हैं कि कैमरे चुरा लिए। कोई चीज अपने आप चुरा के, लाइटें चुरा लेती है, किसी के कुछ घर में कुंडा खुलवाने की कोशिश करती है और इल्जाम हमारे ऊपर फेंक देती है नीचे, जलता हुआ सिलेंडर। मैं अब आपको फ्लैट दिखाने जा रही हूँ जिसके चलते इतना विवाद छिड़ा हुआ है। वो देखिए 3rd फ्लोर, और उसके अगल बगल में जो फ्लैट्स हैं उसमें ये महिलाएं रहती हैं जो इतनी ज्यादा परेशान हैं। भेजिए मैडम, आपको सारे सबूत भेजे, आप देखिए आदमी कैसे चढ़ के जा रहे हैं और कैसे उतर रहे हैं, नंगी होके जाती है जीने में। आपको सारी वीडियो भेजी मैंने। कपड़े उतारती है कैमरे के आगे, कैमरे के आगे कपड़े उतारती है अपने। वीडियो है हमारे पास, आपको भेज। मैम एक दिन गमले वाला आया, उससे गमले लगवा लिए 800 रुपए के, उससे मांगने गई तो कपड़े उतार दिए ऊपर। कहती है अगर तूने पैसे मांगे तो तेरे पे गंदे इल्जाम लगाऊंगी। ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। वो बेचारा रोता हुआ हमारे यहाँ आया, तो यहाँ आया मैम हमारे पैसे दिलवाते। मैंने कहा आप भैया चले जाओ अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो। मैम वो बेचारा गरीब आदमी रोता रहा, कहती है गंदे इल्जाम लगा दूंगी, नीचे निकल गए यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, बताइए ये कितने गंभीर आरोप हैं। आप देख सकते हैं, मतलब गरीब कोई आ रहा है, गमले बेच रहा है या फिर कुछ खरीद रहे हैं या सब्जी भी खरीद रहे हैं, बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं जो ये वाले की वीडियो भी है हमारे पास, आप दिखाओ जरा मुझे वीडियो, देखो आप। और उनके आगे कपड़े उतार देना, ये कौन सा बिजनेस है कि मतलब आप कपड़े उतार दो, सामने वाले को ब्लैकमेल करो। भाग जाती है फिर, डर के मारे क्या करे वो बेचारे अपनी। और यहाँ की निगम, सबसे बड़ी बात, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक इस बात पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको चुनकर कुर्सी पे बिठाया गया है यहाँ पर। यहाँ की महिलाओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनकर बिठाया है, यहाँ के विधायक को या यहाँ के निगम पार्षद को, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं। फोन नंबर पे फोन मिलाते हैं तो आधे घंटे में वो एक पुलिस वाला आ जाता है और देखता है हमारी क्या सेफ्टी है। फोन भी करते हैं, मुश्किल से आता है और फिर चला जाता है। हम कहते हैं हम रात में क्या करें, तुम तो छोड़ के जा रहे हो। एक
एक लेडी पुलिस लेके आते हैं, हम कहते हैं कि आप लेडीज पुलिस ज्यादा लेके, तो जेंट्स लेके आते हैं। अब जेंट्स हमारे पे हाथ उठा रहे हैं, हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उसको कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास लेडीज पुलिस ही नहीं है। एक लेडीज पुलिस है जी, हमारे वहाँ लाइट फाइट हो रही है जी, वो वहाँ कपड़े फट गए हैं जी, लेडीज पुलिस के कपड़े फट गए हैं, तो भैया यहाँ जो कांड हो रहा है उसके लिए कोई लेडीज पुलिस नहीं है। बताइए मैडम, हमारी सेफ्टी कहाँ है? ना हमारे बच्चे, जवान बच्चे, हम लोग वो नहीं निकल सकते, हमारे कोई रिलेटिव नहीं आ सकते, सबसे बड़ी बात है। कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए नुकसान है। आप ये सोचिए, वो खुलेआम छत पे फरसा और तलवार लेके चल रही है, मैं चढ़ी हूँ, मुझे दिखा रही है वो डराने के लिए। मेरा डॉग साथ में था, तो उसको मैंने कहा हाथ नहीं लगाना इसको, मैं उसको लेके नीचे उतर गई। मतलब कहाँ सेफ्टी है? क्या ये शार्प वेपन्स रखने अलाउड है घर में? बिल्कुल। एक लेडी के पास ऐसी क्या पावर है जो वो इतनी स्ट्रांग है और वो इतना हम सबको परेशान कर रही है? सवाल तो बनते हैं, तो ये सवाल दिल्ली पुलिस से भी बनते हैं, ये सवाल हमारी रेखा गुप्ता जी से भी बनते हैं, ये सवाल यहाँ के निगम पार्षद से भी बनते हैं, यहाँ के विधायक से भी बनते हैं। कई सारे सवाल हैं, क्यों नहीं इनके जवाब दिए जा रहे? सबसे पहले तो निगम पार्षद को यहाँ आना चाहिए। मैंने पर्सनल नंबर फोन किया, कोई नहीं उठाया, नहीं आई है। कह रही 15 मिनट में आ रही है, वो 15 मिनट आज तक नहीं हुई है। तब सब पहुंच जाएंगे बिना हादसे के। कोई अभी पैसे भर दो, अभी पैसे दे दो, सब आ जाएंगे, पुलिस वाले भी हमारा सभी लोग। क्वेश्चन बस रेखा मैम से है कि मैम बताइए हम क्या करें, हम क्या करें एज ए लेडी? अगर आप हमारा दुख समझती हैं तो प्लीज आइए, देखिए, हमें समझिए और हमें सुरक्षा दीजिए। ये तो आपको पता ही होगा, अभी रेखा गुप्ता जी एक विवाद में फंस गई हैं, उन्होंने पुलिस वालों को ठुल्लू कह दिया है, तो क्या वो सही कहा है? ये तो सही है, होगा तो मैम ठीक ही कहा होगा, हो सकता है ठीक ही कहा होगा, क्योंकि उनकी नजर में तो वो वही है ना, सुखविंदर की नजर में तो वो वही है, हीरो है। हमारी नजर में तो हम क्या बोल सकते हैं, सुखविंदर की नजर में तो वो हीरो है, क्योंकि उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सुखविंदर कौर को बंद मुझे अरेस्ट कर सके और वो प्रूफ, मतलब इतना पैसा खिलाती है, लेकिन 100 रुपए के लिए लोगों को ऊपर बुला लेती है। 10 रुपए के लिए मैम, 10 रुपए के लिए सारा काम मेरा फ्री में हो जाए। अभी बीच में इसमें एक हफ्ता पहले ये किसी मेडिसिन की दुकान में गई है, बुजुर्ग बंदा बैठा था 65 साल का, उससे दवाई लिया 800 रुपए की, कहती है कपड़े उतारो, ये पैसे मांगेगा। वो बुजुर्ग इतना डर गया बेचारा, वो वहाँ से निकल गया। 100 रुपए अपनी जेब से उसको दे दिए कि लो ये 100 रुपए मेरी जेब से ले लो, और 800 की दवाई फ्री में दे दी उसको। बताइए कितना आतंक, एक महिला ने पूरी गली को परेशान करके रखा है। आतंक इसको कह सकते हैं, आतंकवादी होते हैं ना, आतंकवादी भी फिर थोड़ा रहम करेंगे, इसको कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। नहीं कर सकती सीएम, तो हमें बताइए कि फिर हम हमारे हाथ में दे दी, जनता जो करेगी वो उन लोगों को मानना पड़ेगा। मैम एक्शन ना लिया जाए। अंग्रेजों से लोग क्या डरते होंगे जितने हम सुखविंदर कौर से डर गए हैं। बच्चे नहीं सोते, रात को सिलेंडर फटा तो बोल रहे हैं कि सिलेंडर फट जाएगा। मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिप्रेशन में हो रहे हैं, तो उसका कौन जवाब देगा? ना रात का पता, ना दिन का पता, ना खाने का पता, ना किसी चीज का पता। बच्चे फास्ट चल रहे हैं, हम लोग ना ढंग से पूजा कर पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना खा पी रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे 10 घंटे हम पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसको चाय क्या फायदा हुआ 10 घंटे बैठने? कुछ नहीं हुआ, 10 घंटे मार रहे, खाली हाथ वापस आए हम लोग। नाश्ता मिल रहा है उसको, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता मिल रहा है, और हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे। ट्रीटमेंट जिसे कहते हो ना, वो मिलता है पुलिस स्टेशन में उसको। पुलिस स्टेशन में बैठ के हमें धमका रही है कि आओ 2 हाथ यहाँ मार लो, हंस रही है पुलिस, कुछ नहीं कर रही, हमें हटा रही है। तुम तो लड़ना चाह रहे हो, हम क्यों लड़ना चाह रहे हो? पुलिस एसएचओ ने ये नहीं करा कि एक लेडीज पुलिस से उसको कह के थप्पड़ पड़वा दे कि लगवा के हमें सबके समझ में पुलिस कुछ कर रही है। कुछ नहीं कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, किसी महिला के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है तो वो 1 महिला होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, लेकिन यहाँ इतनी एकता तो नहीं होगी किसी के लिए कि किसी एक महिला के लिए कि सारे के सारे खिलाफ हो जाएंगे, कभी नहीं। एक व्यक्ति सही नहीं होता, 10 गलत नहीं होते, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति गलत होता है और 10 राइट होते हैं, ये तो सबको ही पता है। और आप इनके चेहरे के हाव भाव देख सकते हैं, यहाँ आप सबको देख सकते हैं, यहाँ पुरुष भी है। मैं आपसे भी एक सवाल तो करना चाहती हूँ सर, ये जो महिलाएं बोल रही हैं, जो इतनी परेशान है, क्या कहें? ये बिल्कुल सत्य है, सिलेंडर मेरे ऊपर ही गिरा था वो। बताइए, ये बुजुर्ग हैं और इस ऊपर से सिलेंडर फेंक दिया जलते हुए, कोई कुल 5 फुट की दूरी थी। समझ सकती हूँ सर कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, मैं समझ पा रही हूँ कि लोग कितने परेशान हैं, गुस्से में हैं, और क्यों ना होंगे, यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं। मैडम पानी नहीं गिरते तो कैसे आग बुझती है? बता, पानी गिरा मैंने ऊपर से पाइप सिलेंडर भी हमने कैसे अरेंज करवाया, हमें मालूम है।
हाँ, मेरे हस्बैंड ने तो जलता हुआ सिलेंडर बाहर निकाला है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अगर वो सिलेंडर उसी फट जाता मैं किसको कहती। और ऊपर से कह रही कोई मरा तो नहीं, कोई मरा तो नहीं ना, कोई मरा तो नहीं ना, कोई मरा तो नहीं। ऐसी वाशेशन फेंक दी। पूरा प्रूफ है जलता हुआ। हम जरूर इस एरिया के एसएचओ से मिलेंगे। कार्रवाई नहीं होगी, जब कोई मरेगा तभी कार्रवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मतलब कार्रवाई के लिए किसी को मरना पड़ेगा, बिल्कुल मरना पड़ेगा। बोल चुके हैं अब हम लोग मरेंगे तब एसएचओ आएंगे यहाँ पे। बड़े आराम से कहते हैं मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने पूछा कि कल को अगर ये आज हम इसको बंद करवा के जा रहे हैं, कल को छूट जाएगी तो ये पहला बार मेरे पे करेगी और मेरे पे अटैक होता है और मेरे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी? हाँ तो कहते मैं बैठा हूँ, बड़े प्यार से बोलते मैं बैठा हूँ ना, मतलब ये लोग सोच रहे हैं आप ऑफिस में बैठे हैं कि हम हमारे पे कोई अटैक हो, हमारे में से कोई ऐसा कर जाए। मैं तो अपने फादर को खो चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे? या तो मरेंगे या मारेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, या तो ये लोग पुलिस प्रशासन कुछ करे। अगर ये नहीं कर सकती है तो सीएम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कुछ मैडम नहीं कर सकते तो इसको जनता के हवाले कर दिया जाए। बस हमारे हवाले कर दे, फिर हम देखेंगे उसका क्या करना है। यही चीज है बस। आपका भी यही है? हमारा यही है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ से या तो चली जाए या उसका मकान। या तो दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले। जी क्या कहना चाह रहे हो? मैम वो हमारी गली में घुसनी ही नहीं चाहिए, वो हम नहीं चाहते वो हमारी गली में। अब अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो आप लोगों को एक्शन तो लेना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं थक चुके हैं, पूरी तरह थक चुके हैं हम उसके अत्याचारों से। यहाँ आएगी तो वो पुलिस वाले अपने घर रखे उसको, अपने घर रखे उसको। जाहिर सी बात है, अगर वो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है तो उसको आप बोला था पुलिस वालों को आप अपने घर रखिए, इसको घर रखिए। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर कह रही हूँ, ये दिल्ली की राजधानी है, ये देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हम यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति किस कदर बिगड़ी हुई है। यहाँ के एसएचओ सुन नहीं रहे हैं, यहाँ के निगम पार्षद देख नहीं रही हैं, यहाँ के विधायक को कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनको साथ के साथ ये समझाया भी जाता है और इनको ये धमकाया भी जाता है कि आप अपने हाथ में कानून ना लें, या तो आप में से कोई एक व्यक्ति मर जाए तब हम एक्शन लेंगे। देखिए ये एसएचओ के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, यहाँ की महिलाओं के बोले हुए शब्द हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि इस तरह के विवाद, और एक महिला से पूरी गली परेशान है। यहाँ के सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, स्विगी वाले, जोमेटो वाले, काम वाली, मतलब यहाँ कोई आना नहीं चाह रहा। कैसे सरवाइव करेंगे जिंदगी अपनी? इनके बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे? आज बच्चे दहशत में सोते नहीं है इसलिए कि सिलेंडर ना फट जाए। मतलब जलता हुआ सिलेंडर कोई फेंक देगा, अगर ऊपर वाला ना करे कि वो सिलेंडर फट जाता और उसकी चपेट में कई लोग आ जाते या फिर घर ही आ जाते, तो कौन जिम्मेदारी लेता? एसएचओ जिम्मेदारी लेते। एसएचओ आकर वो सब पहले जैसी स्थिति कर देते, यहाँ की निगम पार्षद यहाँ की स्थिति नॉर्मल कर देती। देखिए इन महिलाओं के दिमाग में, इन महिलाओं की आंखों में बहुत सारे सवाल हैं यहाँ के लोगों से। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि यहाँ के निगम पार्षद आएं, यहाँ के विधायक आएं, हमसे हमारे हाल पूछें। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी सवाल कर डाले। रेखा गुप्ता से कहती हैं यहाँ की महिलाएं, हमें 2500 रुपए नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, एक महिला यहाँ रह रही है, यहाँ वो, मैं अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो वो धंधा कर रही है, लेकिन लोगों को कितना हार्म पहुंचा रही है ये देखिए आप। मतलब टंकियां तोड़ देना, कैमरे तोड़ देना, वाईफाई काट देना, पानी के कनेक्शन काट देना, मरे हुए सांप डाल देना टंकियों में, करंट डाल देना। मतलब क्या है ये? शार्प हथियार रखना। बताइए, यहाँ की महिलाओं के लिए खुजली का पाउडर, ये तो अनीति का एक लेवल पार हो गया है। इतनी हदें पार कौन करता है? और इतना सब होने के बावजूद दिल्ली पुलिस साथ दे रही है, और वो साथ के साथ यहाँ लक्ष्मी नगर पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए वो सीधे तौर पर बोल रही है कि मैं पैसे खिलाती हूँ। कोई ऐसी जेल नहीं बनी कि जो मुझे कैद कर ले। ये सवाल तो उठते हैं ना दिल्ली पुलिस के लिए। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अगर दिल्ली पूरी पुलिस प्रशासन में से किसी को एक को कह दिया कि दिल्ली मतलब पुलिस ठल्लू है, तो आज आप प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। लेकिन और आज आपके लिए महिलाएं बोल रही हैं, महिलाएं परेशान हैं, इसके लिए आपके पास कोई एक्शन नहीं है। क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं इनकी समस्याओं को समझते हैं? देखिए इस खबर में तो बस इतना, लेकिन इस खबर से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।